तीन राज्यों में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आप देख सकते हैं प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ, अबीर गुलाल के साथ और एक दूसरे को मिठाई खिलाया जा रहा है और तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो खुशी से झूम रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि तीन राज्यों में जो जीत मिली है उसमें छत्तीसगढ़ की जीत जो है वो अप्रत्याशित थी। महिला कार्यकर्ता भी काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी महिला मोर्चा की सीमा जी। बताइए क्या कहेंगी, इस जीत के बाद जश्न तो मन ही रहा है। ये हमारा जश्न हम लोग पहले भी सुनिश्चित, हम लोग जब आम जनता से हम लोगों की जब वहाँ पे प्रवास के दौरान ही पता चली थी छत्तीसगढ़ का कि वहाँ की जनता त्रस्त है। बाकी बहनों ने भी सब जगह जाके वहाँ पे प्रवास किया था, तो हम लोगों को ये आभास था, सुनिश्चित थी, लेकिन इतना जोरदार उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, इसलिए तीनों प्रदेश की जनता को हृदय से आभार। और ये जीत आम जनता की जीत है और मोदी जी के 9 वर्षों के जो काम किए हैं विशेषकर महिलाओं के लिए और जनजाति समूह समाज के लिए, उसकी जीत है, ये सबकी जीत है। जी धन्यवाद। मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी, और अब पनौती कौन है इस देश में, इस पर अब संशय नहीं है। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, जिस तरह से मोदी जी का मैजिक हुआ है, मोदी जी का जो विश्वास था, मोदी जी का जो वादा था, मोदी जी का एक हम गारंटी था, मोदी गारंटी के कारण आज मैं बता सकती हूँ कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से महिलाओं की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, या आज जिस तरह से स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल की बात करेंगे, जनधन खाते से शुरू करते हुए आज जिस तरह से महिलाओं को सम्मान मिला, 33% आरक्षण की विषय सामने आती है, देश की ये सर्वोच्च पद पर हमारी देश की राष्ट्रीय पटल पर बड़े बड़े जगहों पर महिलाओं को जगह दिया गया है। ये कहीं ना कहीं सभी समाज को गढ़ने का काम मोदी जी ने किया है और उसी का परिणाम और प्रतिफल है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। क्योंकि मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर ले आए हैं। मोदी जी ने जिस तरह से समाज का विकास किए हैं, कोई समाज पीछे छूटा नहीं, सबको समेटने का काम किया है और इन्हीं का परिणाम है कि मोदी जी के कारण और मोदी जी के गारंटी के कारण आज सभी लोग जीत करके आए हैं और तीनों राज्य में हम विजय हासिल किए हैं। मैं आपको बताऊं, तीनों राज्य में एसटी बहुल क्षेत्र है, चाहे हम राजस्थान की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे या छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से वहाँ लोगों ने जो विश्वास जगाई है, एक बार मौका दिया था, उन्होंने देख लिया। उसी तरह से झारखंड में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार थी, एक गति थी, लेकिन अभी जो सरकार 4 साल काम की है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अभी भी लोग कह रहे थे कि उन 3 राज्यों में बीजेपी साफ हो जाएगी, तो वो लोग कह रहे थे, उसको कहना अपोजिशन का काम है, कहने दीजिए, उससे क्या। जिन लोगों ने आज तक अपने लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए राजनीति किया है, अब जनता उन लोगों को पहचान चुकी है। अब उन लोगों को जनता ने अब पूरी तरह से नकार रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चुनाव में दिखा महिलाओं की भी बड़ी भूमिका रही है आप लोगों को ताकत देने में। क्या कारण रहा कि वहाँ बीजेपी जीती? राजनीतिक पंडितों को किसी को धोखा नहीं दे, बीजेपी तो कहीं कोई धोखे में नहीं थी। बीजेपी शुरू से कर रहे थे। आपने HM का बार बात सुना है कि छत्तीसगढ़ में आश्चर्यजनक रिजल्ट होगा, और हम तो लोगों को बताएं कि हमारे साथ जब चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद हम हवाई जहाज़ से वापस लौट रहे थे, उस जहाज़ में कांग्रेस के भी नेता लोग लौट रहे थे, जो कि प्रचार समाप्त हो गया, और उन लोगों ने बताया कि नहीं, पहले आप लोग कमज़ोर थे, लेकिन अब कड़े टक्कर में आ गए। जबकि उस समय 7 तारीख ही बीता था, यानी फर्स्ट फेज का चुनाव के प्रचार अभियान समाप्त हुआ था। उसके बाद फिर सेकेंड अभियान, तो काफ़ी सीटें बची हुई थी। सर, लोकसभा चुनाव में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या काम की वहाँ पर बीजेपी? देखिए, सब योजना, सब एक तो हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जनता को उनके ऊपर पूरा भरोसा है और लोगों ने भरोसा जताया। और चुनाव घोषणा पत्र में चाहे वो माँ बहनों के लिए योजना हो,
किसानों के लिए योजना हो, चाहे MSP वगैरह जितना भी चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई बीजेपी ही जो कमिट करती है जनता के बीच उसको पूरा करती है। कांग्रेस पार्टी जितनी भी कमिट करती है, वादा करती है, कभी पूरा नहीं करती है। सत्ता में आने के बाद वो वहाँ से मुकर जाती है। तब जनता ने इस बात को समझी बड़ी। सर, जदयू के लोग कांग्रेस पर बरस रहे हैं कि इन्हीं के कारण से सब हार हुई है। अभी ये उन लोगों की मामला है कि अलायंस था, उसमें हमको कहा है बीच में ले आ रहे हो बीजेपी। 2024 में किस तरीके से देख रही है? जो 2024 तो मैंने बार बार कहा भाई, देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारी बहुमत से। सर, आदिवासियों का जो ट्रेंड दिखाई दिया वहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो बसपा का संवाद है, आदिवासियों ने बीजेपी को चुना। देखिए, आदिवासी स्वाभाविक, हमने कहा कि आदिवासी स्वाभाविक रूप से ये आदिवासी देख रहे हैं, कांग्रेस ने तो 50-55 वर्षों तक देश में राज किया, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में कुछ भी काम नहीं किया। आदिवासी के गांवों तक ना सड़कें थी, ना घरों तक बिजली था, ना पानी था, कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो जंगल में जहां आदिवासी रहते हैं वहां तक सड़क भी पहुंचे, नदी नाला में पुल पुलिया भी बना, और जहां घरों तक बिजली नहीं पहुंची थी वहां भी बीजेपी ने, वहां भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिजली पहुंचा दी। तो स्वाभाविक रूप से, और सम्मान भी जो आदिवासियों को जो बीजेपी ने दी है, आज भी भारत सरकार के मंत्रिमंडल में 8-8 मंत्री हैं, ये कभी नहीं हुआ था। और उसके साथ साथ देश के राष्ट्रपति भी आज आदिवासी समुदाय से आते हैं, महिला है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये देश के आदिवासी जान रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हम झारखंड को ही ले, यहाँ भी देखिए, कांग्रेस तो इतनी वर्षों तक राज किया था, यहाँ के लोग अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस ने कभी भी नहीं बनाया। बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और अलग झारखंड राज्य बनाया। आज आदिवासी उस बात को रिलाई कर रहे हैं कि समझ रहे हैं कि भाई हमारे लिए कौन हितैषी है, तो जो उनके लिए हितैषी है उनके साथ अब आदिवासी खड़े हो, अभी थोड़ा उनके बीच में जाके जागरूकता पैदा करने की। तंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उनकी अनुमति से ही शासन होता है, उनकी प्रगति ही शासन का एक लक्ष्य माना जाता है। इसलिए जनता ने फुल बहुमत की सरकार 3 राज्य में बनाने का कार्य किया है। देखिए, ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी की जो योजना है धरातल पर उतरती है। जन कल्याण योजना, महिलाओं का योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब जो अंतिम व्यक्ति पर गया है विकास का काम, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए जनता ने पूरे झाड़ के वोट दिया और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस खाली झूठा आश्वासन ही देती है। कांग्रेस जो झूठा आश्वासन देती है, जनता को बुर्बक बनाती है। ये पप्पू कभी सुधरने वाले नहीं है, ये जनता को हमेशा बुर्बक बनाएंगे। पूरी देश है जो मोदी का मुरीद है और अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। सिर्फ मोदी जी की का सोच है कि गरीबों को कैसे लाइन पर लाया जाए। आज हमारे देश के गरीबी दूर करने के लिए किसी नेता ने वैसा बड़ा सोच नहीं रखा। आज हर कोई के खाता में कुछ न कुछ पैसा डायरेक्ट जा रहा है। वो डिजिटल इंडिया का कमाल है। डिजिटल इंडिया हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण। बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन जिन जिन राज्यों में भाजपा जीती है उनकी सारे मतदाताओं की जीत है। उन लोगों ने तय कर लिया था कि कांग्रेस के समर्थन वाले सारे पार्टियां कितना भी जोर आजमाइश कर ले, कितना भी प्रोपेगेंडा सेट कर ले, कितना ही मोदी को गाली दे ले, कितना ही भाजपा के ऊपर कंप्यूटर उठा ले, लेकिन जीतेगा तो मोदी ही। और ये मोदी जी की जीत नहीं है, ये आम नौजवानों की जीत है, महिलाओं की जीत है, युवाओं की जीत है, और ये जीत है किसानों की, ये जीत है बहनों की जीत है। और साबित कर दिया है कि आने वाले 24 में भी ये जितना गठबंधन बनाना है बना ले, 24 में भी मोदी जी ही आने वाले हैं। तो इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो चरम पर है और उनका कहना है कि ये 24 में भी दोहराया जाएगा। 24 में भी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले उसमें भी भाजपा की ही जीत।
सहयोगी कौशल के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।